सुनाओ वेदांता पावर लिमिटेड। अब देखिए 41.93 का प्राइसिंग देखने मिला एंड म्यूचुअल फंड का डेटा आ चुका है जो सबको डरा रहा है मार्केट ओपन होने से पहले। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। बड़ा डरावना डेटा है एंड इतना भी अब अगर आप देखेंगे तो न्यूज जो है वो यही चल रही है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो एग्जिट करके, कंप्लीट एग्जिट। वेदांता का जितना भी डीमर्जर के बाद स्टॉक लिस्ट है कहीं भी आपको ये नाम देखने को नहीं मिलेगा। क्या इनका एग्जिट इतना बड़ा सवाल बन चुका है? क्या इनकी इतनी बड़ी वैल्यू लगी हुई थी वेदांता ग्रुप के ऊपर कि अगर वो एग्जिट कर जाए तो स्टॉक जो है वो काफी प्रॉब्लम में आ जाएंगे? थोड़ा सा हम समझते हैं इस बात को, पहले चार्ट को देखते हैं एंड चार्ट पर यही समझ में आ रहा है कि 38 रुपए का जो बेस है वो बना हुआ है, 40 रुपए का बेस जो है वो आगे के लिए बना हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जब भी ब्रीच होंगे तो यहाँ पर ना बियरिश ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये टिके रहे तब तक आपको जो है बुलिश पैटर्न जो है वो नजर आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना मई का जो डेटा है वो देखिए, मई में जो डेटा है वो आईसीआईसीआई का सबसे बड़ा मल्टी कैप फंड का जो है पैसा लगा हुआ है, 137 करोड़ का यहाँ पर वैल्यू थी इस स्टॉक के अंदर, राइट। अभी अगर आप देखोगे ये पूरी लिस्ट में ना आईसीआईसीआई सबसे ज्यादा, अगर किसी फंड का नाम है तो आपका आईसीआईसीआई का ही जो फंड्स है, स्कीम्स है, वो पैसा लगाए हुई थी वेदांता पावर के अंदर। एंड आपके सामने जो है वो डेटा जो निकल कर आया जून का, तो आईसीआईसीआई का एक नया एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू लगी हुई है 68 करोड़ देखने को मिल रही है। यानी कि जो पहले 137 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिल रहा था आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड का 137 करोड़, वो उन्होंने कहीं ना कहीं बेचा है, जिसकी वजह से इस लिस्ट में जो टॉप पर नाम था उनके फंड का, वो टॉप का नाम जो है वो काफी पीछे रह गया है। अभी अगर आप देखें मल्टी कैप फंड ने 66% अपने शेयर्स बेचे हैं। जो लोग ना कह रहे हैं ना कि जियो ब्लैक रॉक एग्जिट कर गया, वो कोई बड़ी खबर नहीं है। आईसीआईसीआई का बेचना, हर स्कीम आईसीआईसीआई की जो है वो बेचे है शेयर्स, और सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई का लगा हुआ था। जियो ब्लैक रॉक के लिए जो लोग रो रहे हैं ना, उनका जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू था वो 9.88 करोड़ रुपए था, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ा फर्क जो है जो पड़ेगा ना, जो पड़ रहा है वो आईसीआईसीआई का बेचना है, कंप्लीट एग्जिट नहीं किया है, बट जो स्कीम्स हैं उन्होंने भारी भरकम जो है ना वो शेयर्स बेचे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा पैसा लगा था ना मल्टी कैप का, उन्होंने 66% शेयर्स बेच दिए। 137 करोड़ का वैल्यू लगा हुआ था, 45 करोड़ का ही वैल्यू रह गया है ना। ये सारी चीजें जो है ना वो अपने को देखनी है। अभी जो है एक नया फंड आया है मार्केट के अंदर, जिन्होंने अभी शुरुआत करी है दिसंबर में मेरे ख्याल से, अवेकस जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उन्होंने पैसा डाला है 52 करोड़, उनकी सबसे बड़ी वैल्यू है सेकंड आफ्टर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये ध्यान रखिएगा, जियो ब्लैक रॉक की वैल्यू जो है वो इतनी कोई खास वैल्यू नहीं थी जितना कि आईसीआईसीआई बेचकर निकले। आईसीआईसीआई के सिंगल शेयर ने 90+ करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। दैट्स अ पॉइंट, आप इसको बात को समझो, ठीक है ना। यहां पर जियो ब्लैक रॉक के बेचने से कुछ असर नहीं पड़ने वाला, पड़ा है असर तो आईसीआईसीआई की से पड़ा है। आईसीआईसीआई की बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लिस्ट थी, एंड आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं, मैं दिखा नहीं सकता, उसमें टाइमिंग बढ़ जाएगी। वेदांता का जो 6 जुलाई को न्यूज था वो काफी इंपॉर्टेंट था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड ने जो भी कुछ हुआ है ना, जो फेरबदल हुए हैं, ये सब होना था, ठीक है ना। आफ्टर डीमर्जर ये सारी चीजें होनी थी, ये घटित थी, बट आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आफ्टर डीमर्जर ये सारी वैल्यू काउंट करते हैं हर चीज को। तो उन्होंने क्या महंगा क्या सस्ता अपना समझा होगा, उस हिसाब से हर फंड चलता है, राइट। अभी क्या है, अपने खुद के जो फैक्टर्स है ना उस पर ध्यान दो, आपके खुद के जो एनालिसिस है वेदांता पावर को लेकर उस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल जो है वो वेदांता पावर में अभी जो मैं आपसे कहकर गया था, मोमेंटम जो है ना वो आपको बड़ा तेज देखने को मिल रहा होगा, बट ये सिर्फ प्राइस वाइज है। लेकिन आप थोड़ा सा जो अगर लॉन्ग टर्म व्यू अपना रहे हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो 6 जुलाई को आई, अगर मिस हुई है तो थोड़ा सा देख लीजिए। 38% की ग्रोथ पावर सेल्स में देखने को मिली है Q1 FY27, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिलहाल आप देखेंगे मार्केट कैप जो है वो 16,369 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बट अभी जो है अर्निंग पर शेयर पर अगर गौर करोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आया कि हाँ, ये कंपनी जितनी भी वेदांता की लिस्ट हुई है आफ्टर डीमर्जर, अनलॉकिंग वैल्यू अनलॉकिंग तो हुई है, बट एक्चुअल बेसिस पर ये एक दिन या 2 दिन या 1 महीने 2 महीने वाली स्टोरी नहीं है। अगर आप 1 महीने 2 महीने की स्टोरी पर बिलीव कर अगर आप पैसा लगा रहे हैं और वो प्राइस
प्राइस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो एक अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट वाइज प्राइस तो वो फिर गलत हो जाए, बिकॉज ऑफ ये जो प्राइस है वो अभी बहुत छोटा है। उसमें क्या है, उसमें इन्वेस्टर नहीं बल्कि ट्रेडर इंजॉय कर रहा है उस प्राइस को, ट्रेड कर करके पैसा बन रहा है, ठीक है ना। बट एज अ इन्वेस्टर वाइज मुझे पता होना चाहिए अर्निंग पर शेयर कितना चल रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा नेट प्रॉफिट इस कंपनी का अभी कितना चल रहा है, मुझे पता होना चाहिए सेल्स का नंबर कितना चल रहा है। तो वो सारे ना फैक्टर्स अगर आप देखोगे, उन सबको जोड़कर देखोगे तो आपको एक नतीजा मिलेगा। 16,369 करोड़ का वैल्यूएशन चल रहा है, बट जिस तरीके का अभी ना ईपीएस चल रहा है वो चल रहा है -5.34। अच्छा, ये अर्निंग पर शेयर माइनस में क्यों गया? वो गया इसलिए कि जो एक्सेप्शनल आइटम है इस साल, यानी मार्च 2026 के हिसाब से जो पूरे साल का रिजल्ट आया ना, तो उसमें एक्सेप्शनल आइटम लगा है। एक्सेप्शन आइटम लगा है तो वो एक्सेप्शनल आइटम छोटा मोटा नहीं था, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का था, 1000+ करोड़ का यहाँ पर ना एक्सेप्शन आइटम था। सो यहाँ पर ना उसकी वजह से ये आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसकी वजह से वैल्यूएशन चेंज होएगी, राइट। आपका पी रेशियो बहुत हाई देखने को मिल रहेगा, अगर आप काउंट करो, वैसे तो काउंट होएगा ही नहीं, ठीक है ना। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक नहीं दिखेगा, बट उससे ये साल छोड़ दो, उससे पहले अगर नज़र मारोगे तो आपको इतने साल में समझ में आया कि हाँ, वेदांता पावर जो है वो अभी स्ट्रगल कर रहा है किस बारे में, प्रॉफिट के बारे में। अभी ये आपको जो है ना कंपनी क्या देखने को मिल रही है, एक बड़े ग्रुप की एक छोटी कंपनी जिसके अंदर पोटेंशियल अपने को देखने को मिल रहा है फॉर लॉन्गर टर्म, राइट। ये सारी चीजें सही बात है। एंड हाँ, वेदांता ग्रुप जो है वो एग्रेसिव भी है, एंड कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म वो वेल्थ जनरेट करके भी दे सकते हैं, ये बात सही है। बट अभी क्या है, एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये देखना चाहिए कि मुझे कहाँ पर खरीदना, आपका प्राइस आपका तय होना चाहिए सबसे पहली बात, या आप एक स्ट्रेटजी लेकर चलो, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपका 16,369 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इस रेंज में कई सारी कंपनीज आ जाती है, जैसे जेपी पावर, अब अडानी ग्रुप की है जेपी पावर, राइट। तो उससे अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा आपको स्टॉक महंगा लगेगा, थोड़ा सा आपको स्टॉक महंगा लगेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, वो लगातार प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी बन चुकी है जेपी पावर, तब जाकर 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रगल थोड़ा सा चल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी आपको जो है नज़र रखनी है इनके फंडामेंटल्स पर, आपके जो है अगर आपको लॉन्गर टर्म देखना ही है, लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो इस स्टॉक को, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि लॉन्गर टर्म देख रहे हो, एक प्राइस वाइज अगर आप देख रहे हो 41.83 का प्राइस चल रहा है, राइट। अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, मेरे हिसाब से देखिए एकदम से ना ये स्टोरी ना मल्टीवैगर स्टोरी तो बनी नहीं जा रही है ना। बात को समझो, आपको क्या है ना, इक्विटी पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इक्विटी को इकट्ठा करने पर बिलीव करोगे धीरे धीरे तो एक एवरेज सही बन जाएगा, उसमें आपका ये सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है ना। कंपनी नई नई है वेदांता पावर की, आफ्टर मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद हमें एक नई नई सी कंपनी देखने को मिल रही है, बट उसके अगर फंडामेंटल देखोगे तो वो अभी बहुत 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 सॉलिड नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वेदांता के जो ओनर है वो क्या कह रहे हैं कि हमें आगे की दिशा पता है, डायरेक्शन पता है, तो उनके उस डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम में कुछ समय बाद ही, बट कुछ क्वार्टर बाद ही यहाँ पर अगर आपको नंबर्स में बदलाव देखने को मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज ऑफ वो विजनरी पर्सन बैठा है अभी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल स्टॉक के चार्ट पर यही है, लाइन चार्ट आपको साफ साफ बता रहे 40 रुपये बहुत अच्छा खासा जगह है, और 38 रुपये जो कि कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से जब तक ये टिके हुए हैं तब तक सब कुछ है। सो आप समझ गए होंगे वेदांता पावर में कि बॉस लॉन्गर टर्म अगर आप अपना रहे हो तो ये सब थोड़ी सी न्यूज़ थोड़ा सा छोड़ दो। बाकी ये प्राइस में अचानक से तेजी आ जाती है, ये सब, ये प्राइस भी तो देखो 41 रुपये के, ठीक है ना। और ट्रेडर क्या करता है, ऐसे भाव को पकड़ता है, ऐसे स्टॉक को पकड़ता है जहां पर जो है इंटरेस्ट काफी है, और अभी वेदांता के अंदर इतना इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जिसका पूछो मत, तो उसका ट्रेडर फायदा उठा रहा है। इन्वेस्टर बड़े प्राइस पर लेकर फंस ना जाना, ये ध्यान रखिएगा। आपका एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आप खरीद रहे हो जैसे कि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप टुकड़ों में खरीदो, ये तेजी पर बिलीव मत करना अभी,
ये तेजी पर बिलीव मत करना, समझ रहे हो ना, ये तेजी पर बिलीव ना करिएगा, ज़्यादा बेहतर है धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, क्योंकि एकदम से उड़नछू नहीं होने वाला है। एक एवरेज बन जाएगा तो तुम खुश होगे, चाहे वो ट्रेडर अपना एंजॉय करके चला जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, बट आपका जो है एवरेज बन जाए। तो ये मूल मंत्र आपको जो है ना वो समझ के चलना है इस मार्केट के अंदर। फिलहाल जो है वो बस यही है कि फंड्स जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें यहाँ पर ना आपका सर्विलांस में तो चल ही रहा है ना। सर्विलांस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके यहाँ शायद आपका स्टॉक को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, यही तो रीज़न है ना। तो इस बात को समझो। बाकी म्यूचुअल फंड का आपको समझ में आ गया होगा। जियो ब्लैक रॉक का जो एग्जिट है ना वो इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी 9.44 करोड़ की वैल्यू थी, लेकिन जिसका सबसे बड़ा यहाँ पर ना दिक्कत है ना वो आईसीआईसीआई बेच कर निकला है, उसकी तरफ नजर मारो। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।